चलिए, प्रॉब्लम मैंने दिया है, जहां पर फिर से बोल रहा हूं, एक्स लिमिटेड को 20 लाख रुपए का जरूरत है, जहां पर 4 लाख को रिटेन अर्निंग से मतलब खुद का रिजर्व सरप्लस से इन्वेस्ट करेगा, और जो रिक्वायरमेंट है 20 लाख, वो उसमें डेट होना चाहिए 40%, इक्विटी होना चाहिए 60%, मतलब 8 लाख रुपए का डेट होगा और 12 लाख रुपए का इक्विटी होगा। अच्छा, इक्विटी के भीतर रिटेन अर्निंग है 4 लाख, और बाकी पैसा कहां से आएगा? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर से। तो मुझे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना है, तो पहले मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ रिजर्व निकालूंगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में डिविडेंड ग्रोथ मॉडल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर हम लोग करते हैं D1 whole divided by G net proceed plus G, where D1 equal to expected dividend per share after year 1. Earnings per share कितना? ₹5. DP रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब डिविडेंड अर्निंग का कितना अमाउंट डिविडेंड में देते हो? 60%। तो डिविडेंड कितना हुआ? डिविडेंड पेमेंट नाउ कितना हुआ बेटा? अर्निंग का 60% डिविडेंड में देते हो, और मेरा अर्निंग है 5 रुपया, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा? बोलो। ₹5 इंटू 60%, कितना आता है बेटा? 3. ₹3। वेरी गुड। ये है आज का डेट का डिविडेंड। मुझे कौन सा डेट का डिविडेंड लेके जाना है? 1 साल बाद। यस और नो? एट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, कितना ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड? जितना तक याद है, ग्रोथ रेट बोल दिया है 5%। ओके, 5% ऑन ₹3, that is equal to how much? 0.15. ₹0.15। तो expected dividend how much? ₹3.15। clear or not? Clear or not? Yes, sir. Yes, sir. G equal to growth rate of dividend, that is equal to how much? Dividend equal to 5%. NP equal to net proceed, that equal to market price net proceeds from shares from issue
ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस कितना 35 है ना, यस। तो क्या लिखेंगे कि इक्वल टू D1 हुआ है 3.15 और ये हुआ है, बोलो 35 प्लस 0.5 0.05, that is equal to how much? 3.15 divided by 35, 0.09143. 3.15 divided by 35 plus 0.05 मतलब 14, 0.14, that is equal to 14%. Okay. Cost of reserve using external yield criteria. कितना? KR सर फॉर्मूला में आप जी ग्रोथ रेट का वैल्यू यूज किए हैं 0.05, वहां पे 0.15 होना चाहिए ना। बेटा जी का मतलब है ग्रोथ रेट, नॉट, ये तो डिविडेंड ग्रोथ रेट मतलब कितना रेट में बढ़ रहा है। 0.15 इज ग्रोथ एडजस्ट करने के बाद आपका डिविडेंड कितना बढ़ के आया है, ये अमाउंट है। और यहां पर मुझे परसेंटेज लेना है, तो परसेंटेज तो मेरा 5% ही है। ओ समझ गए सर। उल्टा पुल्टा मत करो, वो रेट है, जिसका जो वार्ड है वो समझो। That is equal to how much? 14%. Okay. Now, cost of debt. अच्छा, यहां पर दो प्रकार का माने दो प्रकार रेट है, तो आपको वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। एवरेज रेट डेट, अच्छा पहले निकालो टोटल रिक्वायरमेंट फंड, is 20 lakh. Proportion of debt कितना? Debt equity ratio 40%, 60%, 40% of 2 lakh, 20 lakh, that is equal to rupees 8 lakh. 8 लाख। तो मुझे 8 लाख उधार लेना है। 8 लाख का उधार का स्टेटस क्या होगा? पहले 4 लाख 10% में मिलेगा और उसके बाद 12% क्या होगा? उसके बाद 4 लाख, बाकी जो 4 लाख है 12% में। तो कॉस्ट ऑफ डेट KD before tax equal to total interest by total debt. तो टोटल इंटरेस्ट मतलब कितना टोटल इंटरेस्ट है? टोटल इंटरेस्ट
up to rupees 4 lakh. That is 10% of rupees 4 lakh. 40,000. Beyond मतलब 4 लाख के ऊपर, बियॉन्ड व्हाट आप लोगों को लगे ठीक होगा ना? अब रुपीज 4 लाख, कौन सा 4 लाख इक्वल टू क्या होगा? 10%। चलो बोल दिया है तो इधर 12% होगा ना सर? हाँ 12% ऑफ कितना? 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख क्यों हुआ सर? 8 लाख माइनस 4 लाख 48,000। 48,000। टोटल इंटरेस्ट फॉर डेट रुपीज 8 लाख इक्वल टू रुपीज हाउ मच? 88,000। yes or no? Yes sir. Yes, sir. Then cost of debt तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना? इंटरेस्ट का अमाउंट होगा सर 88,000। डेट का अमाउंट कितना? 4 लाख में कदम 8 लाख तो into 100 कितना होगा बोलो? 88 डिवाइडेड बाय 11%। 11%। Cost of debt AD आफ्टर टैक्स क्या होगा? 11%। आप जानते ही है टैक्स का बेनिफिट मिलता है 1 - 3 दैट इज इक्वल टू 11% into 0.65 1 - 0.35 कितना? 11 into 0.65 7.15%. Agree? Now Yes. capital structure, proportion of fund raised, total fund rupees 20 lakh, equity कितना? 60% ऑफ, अच्छा प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी रेस कर दो। 60% ऑफ इक्विटी कितना होता है? रुपीज हाउ मच? 12 lakhs. 12 lakhs. Agree? Less retained earning कितना? रुपीज आई थिंक 4 lakh. Issue of shares, issue of equity shares कितना? रुपीज 6 lakh, रुपीज 8 lakh. टोटल इक्विटी है 12 लाख, उससे माइनस कर दो 4 लाख तो इश्यू ऑफ इक्विटी हो जाएगा दैट. नाउ
weighted average cost of capital. Source, proportion, cost. Source, specific cost. Amount, weighted cost. सोर्स में क्या क्या है? इक्विटी, शेयर्स, रिजर्व, डेट। स्पेसिफिक कॉस्ट इक्विटी का कितना परसेंट? 14%, रिजर्व 14%, डेट 7.15%। अमाउंट, इक्विटी का अमाउंट हम लोगों ने रेस किया है 8 लाख, रिजर्व 4 लाख, मतलब दो मिला के देखो, दो मिला के 12 लाख हो गया, और डेट है 8 लाख। 60% 40% बोला था, टोटल 20 लाख। वेट कितना, वेटेड कॉस्ट कितना है? 8 लाख इंटू 14%, 1,12,000, 56,000, 8 लाख into 7.15%, 57, total 225,200. Weighted average cost, weighted average cost कितना? Weighted cost by total capital, weighted cost by total capital, that is 2,52,000. Two lakh 25,200 whole divided by 20 lakhs into 100 divided by 20 lakhs, 11.26%. देखिए, कोई प्रॉब्लम? ये एक क्वेश्चन 2 बार आ चुका है यूनिवर्सिटी में, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको दिखाता है एक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। क्यों मार्जिनल कॉस्ट? आपका एक एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, आपको एडिशनल फिनांस चाहिए, मतलब एडिशनल कैपिटल, जिसके लिए आपने क्या किए, इसके लिए आप एक प्रोपोर्शन बोल दिए है, किस प्रोपोर्शन से उठाएगा। तो ये जो वेट है ना, ये जो वेट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो तो? नॉट बुक वैल्यू, नॉट अ मार्केट वैल्यू, इट इज मार्जिनल वेट। मार्जिनल मतलब एडिशनल कैपिटल कौन सा बेसिस में आप उठा रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एडिशनल वेट। मतलब आपका एग्जिस्टिंग एक स्ट्रक्चर है, आप जो एडिशनल पैसा उठाने के लिए मार्केट से जा रहे हैं, वो कौन सा प्रोपोर्शन में, जो प्रोपोर्शन होगा, हो सकता है आपका डेट इक्विटी रेशियो हो सकता है 1:1, लेकिन आप जब एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए पैसा उठाना चाहते हैं, तो उस पैसा उठाने के लिए आपका एग्जिस्टिंग 1:1 से शायद नहीं होगा। आपने क्या किया? 60-40 का रेशियो इस्तेमाल किया, तब मार्जिनल वेट मेरा हो जाएगा 60-40 का बेसिस।
दैट इज मार्जिनल वेट। ये 2 बार ये प्रॉब्लम आया है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, देख लीजिए। कोई सवाल है तो कीजिए, मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं सो दैट आपके लिए सुविधा होगा। कॉस्ट ऑफ डेट, अच्छा कॉस्ट ऑफ रिजर्व भी कराया था ना, हाँ कॉस्ट ऑफ रिजर्व, प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी भी कराया था, हाँ प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी भी कराया था सर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपके पास है, देख लीजिए। क्वेश्चन 1, कोई डाउट तो बोलिए। ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका एक एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, ओके, आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट बोला है, जो एडिशनल रिक्वायरमेंट आप कौन सा प्रोपोर्शन से लेंगे वो भी आपको बोला गया है। आई रिपीट, आपका एक एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, आपका एडिशनल जो फिनांस है वो आप कैसे लेंगे वो भी आपको बोला गया है सर, इक्विटी, प्रेफरेंशियल डेट एंड रिटेन अर्निंग। तो मुझे सर ये बताइए आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, मुझे ये बताइए व्हाट इज योर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां पर मैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 2 ऑल्टरनेटिव से दिखाऊंगा, बिकॉज 2 ऑल्टरनेटिव ही चलता है। तो पहले ऑल्टरनेटिव 1 दिखाता हूं। यहां पर देखिए सब कुछ दे दिया है आपको, कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ कॉस्ट करना है। सॉल्यूशन, बहुत बारीकी से प्रॉब्लम को देखिएगा। ऑल्टरनेटिव 1, यहां पर assuming marginal cost of capital MCC is calculated based on marginal based on proportion of fund raised for additional finance। इसका मतलब यहां पर हम लोग जो वेट लेंगे वो प्रोपोर्शन ऑफ फंड, एडिशनल पैसा के उठाने के टाइम जो प्रोपोर्शन फंड आपने इस्तेमाल किया है उसको ही बेस पकड़ते हुए। इसका मतलब आपने जो एडिशनल पैसा उठाया था 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, इसका जो प्रोपोर्शन है उसी को वेट, मार्जिनल वेट मानते हुए मैं यहां पर करूंगा। दैट इज कंसीडरिंग
मार्जिनल वेट। तो देखते हैं क्या है। नाम क्या है? दैट इज एलिमेंट বা कंपोनेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, इसके बाद है मार्जिनल, अच्छा ना, स्पेसिफिक कॉस्ट। क्या क्या है? इक्विटी, प्रेफरेंशियल कैपिटल, डेट, रिटेन अर्निंग। स्पेसिफिक कॉस्ट कितना है इक्विटी का? स्पेसिफिक कॉस्ट हो गया 18%। प्रेफरेंस शेयर का सर एग्जिस्टिंग नहीं लूंगा मैं, एडिशनल फाइनेंस का एडिशनल कॉस्ट लूंगा 12%। डेट कितना? 16%। अर्निंग का भी नेचुरली 18%। तो वेटेड मार्जिनल रेट बोलो कितना? 4,000, 2,000, 3,000। माँ माँ देखो पानी का बोतल दिए ना। सब सब मछान मछान नहीं महक रहा। अरे बाबा रे बाबा। वेटेड कॉस्ट अभिषेक, अभिषेक म्यूट कर। वेटेड कॉस्ट कितना? 7,200, 2,400, 4,800, 1,800। टोटल मार्जिनल रेट बोल 6, 7, 8, 9। इसका बोलो 16,200. सॉरी 16,200. वेटेड marginal cost of capital। मैंने कुछ गलत किया है, चले जाओ फिर ऊपर। पाठिए जाओ, पाठते सर वो जो एंड है ना उसका ब्रैकेट में लैब 50 हुआ। ये देखिए ना, लगा मोबाइल का चक्कर। 7,200 ना सर 720 आ रहा है। हाँ वही तो गलत किया मैंने। divided by 10,000, 1.6
16.20. Okay. Alternative 2. आप लोग देख लीजिए, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं, 1 सेकंड। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां पर मान के चलेंगे additional cost by additional finance. Additional cost by additional finance. इलिमेंट ना है देखिए, इसका सोर्स इनपुट की रहेगा। दर्जाটা भेजिए जा। सोर्स existing cost, existing capital, specific cost, existing weighted cost. सोर्स का नाम क्या है? एग्जिस्टिंग इक्विटी प्रेफरेंस डेट रिटर्न अर्निंग। प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग कितना था? 6141, 6000, 1000, 4000, 1000।
रिटेन अर्निंग, समझ में आएगा। तो स्पेसिफिक कॉस्ट क्या था एग्जिस्टिंग का, 15, 10, 12, 18। बाबा नॉर्मली हो नहीं सकता, बोला है तो क्या करेंगे। 15, 12, 10, 18। तो 15% था, 12% था, 10% था, 18%। मुझे बोलिए तो कितना आएगा, कितना सर। 900, 120, 400, 180। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना था बेटा, एग्जिस्टिंग कैपिटल था 12। एग्जिस्टिंग वेटेड कॉस्ट क्या था, 900 प्लस 120 प्लस 1600 प्लस 180, कितना 1600 okay? यहां पर रिवाइज कैपिटल कितना, इक्विटी था 6 लाख प्लस एडिशनल हुआ 4 लाख, तो कितना हुआ कैपिटल, 6000 था प्लस 4000, दैट इज इक्वल टू 10,000। यस और नो, Yes, sir. प्रेफरेंस शेयर पहले कितना था 1000, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर लिया है 2000। कितना आता है बेटा 2000. 2000। डेट पहले था 4000 प्लस 3000. $7,000. Total. रिजर्व पहले रिटेन अर्निंग था 1000, मैं मान के चलता हूं दैट इज 2000। specific cost revised specific cost कितना 18%, 12%, 16%, 18%। revised 18, 12, 16, 8। weighted cost revised, ये भी बोलो तो कितना। अच्छा टोटल कैपिटल हो गया हाउ मच 22 lakhs। बोलो रिवाइज कैपिटल क्या होगा, Sir, 22 lakhs में होगा 22,000। रिवाइज वेटेड कॉस्ट कितना 1800. ये
3600. हाँ 360. 3600. 600. 3006 3000 into सर 600. 360 सर 360 तो लिखा है 7000 into 16%, 1120. 2000 into 18%, 3600, 360. कितना हुआ? 1800 plus 360 plus 1120 plus 360, 6880. ना, गलत हो रहा है. 3640. 3640 3640. Marginal cost of capital. That is revised cost minus existing cost whole divided by revised capital minus existing capital. That is the meaning of additional capital. Yes or no? तो रिवाइज कॉस्ट कितना हुआ? 22,000. 3640 minus 1600. Revised capital how much? 22,000 minus 12,000. How much? 20. कितना परसेंट आ जा रहा है बोलो? Please 640 minus 1600 divided by 10,000. 17%. 17% of the 20 আসছে তো। Sir, 20.4 20.4%. ओके, तो मैंने दो ऑल्टरनेटिव से दिखाया है, एक मार्जिनल कॉस्ट एंड दो ऑल्टरनेटिव ही अगर ऐसा प्रॉब्लम रहेगा तो ये दो ऑल्टरनेटिव आपको करना पड़ेगा. दैट इज एक वेट को आप कंसीडर करिए, मतलब वेट का पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल पकड़िए, और दूसरा एकदम मार्जिनल का मतलब क्या? इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट. इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब रिवाइज स्ट्रक्चर में क्या हुआ है और वो स्ट्रक्चर में क्या था. तो ये एडिशनल कैपिटल क्या हुआ? एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय एडिशनल फंड, दैट इज आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा. देखो ये भी ईयर का प्रॉब्लम है, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर ये प्रॉब्लम सेट किया गया था. वर्कआउट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सर दोनों से कोई एक करना होगा, अल्टरनेटिव वन या दोनों ही. यू हैव नो ऑप्शन, दोनों ही. सर आंसर दोनों का अलग अलग है. 100%. ये सॉल्यूशन का अलग अलग अप्रोच नहीं है, ये assumption का ही अलग अलग अप्रोच है. एक में वेट का मार्जिनल वेट ऑफ कॉस्ट मानता है, वेट जो होता है उसमें मार्जिनल वेट जो एडिशनल चेंज हुआ है उसको लेना, ये एक मानते के चलता है. और दूसरा मानता है मेरा एग्जिस्टिंग कितना कॉस्ट है, रिवाइज कितना कॉस्ट है, एग्जिस्टिंग कितना कैपिटल है, रिवाइज कितना कैपिटल है. दैट इज ये वाला केस. अगर सर क्वेश्चन में बोल देगा तो कोई एक ही करेंगे ना? क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, दोनों करना. एकदम. बेटा आप लोगों ने एक चीज गौर नहीं किया है क्या सर?
क्वेश्चन में सब कुछ बोल दिया है। 10 नंबर के लिए क्या छोटा 3 लाइन लिखने के लिए देगा? पागल हो गए हो? दस नंबर का क्वेश्चन सब तुमको करके दे दिया है, तो तुमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा? तुम सिर्फ वो 3 लाइन करके छोड़ दो, डिवाइड बाय डिवाइड। एटलीस्ट ये तो करना ही पड़ेगा आपको। यस सर। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना सर, सॉरी। थोड़ा ऊपर कीजिए ना। सर बोलो क्वेश्चन कीजिए ना। क्वेश्चन। देखिए सर यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक कॉस्ट में 15, 10, 12, 18 है, आप कर दिए 15, 12, 10, 18। सर स्पेसिफिक कॉस्ट का परसेंटेज 15। 10, 12 यस सर। चलो उल्टा मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। सर आप टेस्ट लेने वाले थे हम लोग का, हाँ कब लीजिएगा सर? बोलूंगा। तो सरप्राइज कीजिएगा प्लीज। ना ना सरप्राइज होगा, लूंगा तो आप लोग मुझे सरप्राइज कर देंगे। बाप रे, आप लोग मुझे सरप्राइज में बना के छोड़ देंगे। तुम लोगों का सरप्राइज, बाप रे बाप, इतना साहस मुझ में नहीं है। तुम लोग मुझे सरप्राइज करके छोड़ दोगे सबके सामने। आंसर ही कोई नहीं लिखेगा सर। बाप रे बाप, तुम लोगों के लिए ये सब अप्रोच एप्लीकेबल नहीं है। आपके सामने बैठा के सेट नहीं कर सकता हूं और आपके दूर, और तुम लोग इतना अच्छे बच्चे हो, नो डाउट तुम लोग अच्छे हो। सर ऑनलाइन सरप्राइज का मजा ही अलग है। सर एकदम मार्कशीट के बाद तो ठीक ही है। चलो क्वेश्चन 2। सर क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 भी लिखना है? अच्छा, फीस दिए हो? A company has the following amount of capital. Types of capital: book value, market value. Equity share capital. मैं आप लोगों को बोल रहा था तो हेलो हेलो यस सर। आप लोगों का, आप लोग सरप्राइज टेस्ट के बारे में बोल रहे थे। हाँ सर। आपके मेरे बगल में, मतलब दूर में आप लोगों का भाभी खड़ा था, इतना हंसा। मैंने बोला ना तुम लोग मुझे सरप्राइज करके छोड़ दोगे।
तुम लोग मेरा प्रेस्टीज इशू कर रहे हो। सर एक बात बोले। बोलो। सर भाभी आपको ये सरप्राइज नहीं दी होंगी कभी, इसीलिए। भाभी भी, आप लोगों का भाभी भी बहुत डेंजरस है, बाप रे बाप। तुम लोगों के लिए तो मैं बच जाता हूँ, नहीं तो सारा दिन मुझको बाजार में ही भेजता रहता। तुम लोगों का नाम से मैं इधर उधर कर सकता हूँ। बोलता हूँ मेरा क्लास है, बोलेगा सर आपको बचाने के लिए हम लोग तो तैयारी है सर। एकदम, बाप रे बाप। मैं ऑलवेज बोलता हूँ मेरा स्टूडेंट है, वो मुझको बचा लेगा। और आप लोगों का भाभी बोलती है देखूंगा क्या करता है तुम लोग, तुम्हारा स्टूडेंट तुमको। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, देखिए। Partial is rupees 1.40 and growth rate of dividend 8% forever. Preference shares are redeemable after 5 years at par, and debentures are redeemable after 6 years at par. Tax rate is 50%. Calculate weighted average cost of capital using market value as weight. कॉलेज लाइफ में मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, सबसे इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है फाइनल ईयर में और फाइनल ईयर स्टूडेंट के साथ। आप लोगों से ये हम लोगों का मिस हुआ, आप लोगों के साइड से भी मिस हुआ। मतलब आप लोग इतना फैमिली टाइप, ऐसे ही हम लोग फैमिली टाइप है, लेकिन इतना फैमिली टाइप बिकॉज सारा दिन ये पीरियड में, बिकॉज हफ्ते में 3 दिन क्लास रहता है, बाकी 3 दिन कॉलेज आना पड़ता है बिकॉज आपका प्रोजेक्ट था मल्टीपल। तो इस बार के लिए ऑनलाइन है तो कुछ नहीं होगा, आई थिंक ना क्या होगा मुझे पता नहीं। तो सारा दिन कंप्यूटर रूम में रहना, मतलब नॉर्मली जानबूझ के स्टूडेंट आते थे 3 बजे, सो दैट सर लोगों के साथ, मैडम लोग के साथ बहुत टाइम बिता सकते हैं। मतलब मुझे इस टाइम में रूम से निकलते निकलते 6 साढ़े 7 बजे, सिर्फ काम के लिए नहीं, वो लोग बकबक करता है, मैं भी बकबक करता हूँ। मतलब एक यूनिक पोजीशन था, खाते थे हम लोग लैब में बैठ के, मैक्सिमम दिन स्टूडेंट हम लोगों को खिलाता था। इस बार मिस कर दिए ना लॉकडाउन की वजह से। ये लाइफ में बहुत मेमोरेबल होता है सबके लिए। मतलब लास्ट दिन, फेयरवेल के दिन, लिटरली इवन लड़की लोगों को तो छोड़ो, लड़के लोग रो देता था लास्ट दिन। मतलब हाथ पकड़ के छोड़ेगा ही नहीं, एकदम जाता है रिटर्न आता है, जाता है रिटर्न आता है।
और सब स्टूडेंट एक साथ रहता है तो मतलब और भी एकदम मिक्स हो जाता है। चलो, जिंदगी ने जो दिया है वो एक्सेप्ट करो। हम लोग का फेयरवेल होगा सर? लास्ट बैच का ही तो नहीं दे सका, क्या बोलूंगा, क्या वेल होगा। ऑल इज वेल होगा तभी तो देन फेयरवेल। चलो, यस सर। क्वेश्चन 3 पर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है जो दिया है सर ने? बुक वैल्यू भी दे दिया, मार्केट वैल्यू भी दे दिया है। बोलो। समझ में आया एक क्वेश्चन क्या है? ये बीकॉम 2019 का क्वेश्चन है। लास्ट बैच, ओल्ड सिस्टम रेगुलेशन में लास्ट बैच का क्वेश्चन है। 20 में ऑनलाइन हुआ था, 21 में भी शायद ऑनलाइन ही होगा। समझ में आ रहा है? कोई है जो बता सकेगा? आप लोग कैसे प्रॉब्लम करते हैं, कैसे मैंने सिखाया था? सर स्पेसिफिक कॉस्ट निकालिए, यस और नो? हेलो, यस सर। तो पहले स्पेसिफिक कॉस्ट निकालिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मैं हेल्प ले सकता हूं मेरा कुछ किया हुआ चीज का? बोलो क्या है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना बोल दिया है? 1.40 रुपीज 1.48। सर 440 सॉरी बेटा, सर 1.40 1.4। ग्रोथ रेट कितना? 8%। 8%। नेट प्रॉफिट कितना और मार्केट प्राइस? कहाँ दिया है? सर मिसिंग है सर। हाँ, वेरी गुड। अभिषेक, कुछ टिप्पणी आपके साइड से? एनीवन इन द क्लास, क्या ये रियल में मिसिंग है? क्लास में एक भी बंदा नहीं है? सर डिवेंचर एट पार ही रहेगा, रिडीमेबल एट पार पर ही होगा, तो उसका प्राइस 100 रुपीज ही होगा। इक्विटी को झमेला निकालो, उसके बाद तो डिवेंचर। सर डिवेंचर हाँ,
क्या होगा? सर 10 होगा सर। तो हम लोग उसी को एज्यूम करेंगे, इक्विटी शेयर का जो इस वाली दिया जाए। क्या क्या सर। एज्यूम का कोई जगह ही नहीं है यहाँ पर। तो भी चलो, क्या एज्यूम करना है तुमको? नहीं सर, वो मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन है ना। तुम लोग ने तो तुम लोगों का पार्ट बोल दिया है। अभिषेक कुछ बोलेगा? क्लास में कौन कौन है? प्रार्थना कुछ बोलोगे? तन्नू, समरीन, अक्षर अली, कुछ बोलोगे? कोई नहीं है क्लास में जो इसका आंसर दे सकेगा? और से देखो, आंसर तुमको तुम्हारे सर 10 रुपीस होगा सर। कितना? 10 रुपीस। तुम और मत बोलो, बाकी को बोलने दो। क्या होगा? स्टूडेंट के सामने ही आंसर था, स्टूडेंट ने इग्नोर करके चला गया। बेटा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 25,000। 5। मार्केट वैल्यू कितना है? 4,50,000। यस और नो? यस सर। तो 25,000 शेयर का अगर मार्केट वैल्यू 4,50,000 है तो एक शेयर का कितना? समझ में आया मैंने क्या बोला? 4,50,000 डिवाइडेड बाय 25,000 शेयर्स। यस और नो? यस और नो? यस ₹18। 50,000 फॉर 25,000 शेयर। आप लोगों ने कोई गौर ही नहीं किया, आंसर आपके सामने ही था, ₹18। ओके, तो 1.4 समझ में आया कैसे किया? थोड़ा दूर का सोचो बेटा, नहीं तो एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगा। कितना परसेंटेज? 1.4 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 0.08, 15.77%। On him. चलो जी, और कौन है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कौन सा प्रेफरेंस शेयर? रिडीमेबल, एपी इक्वल टू that is D1 pref dividend PD plus redemption price minus net proceed, याद है तो, divided by n, redemption price plus net proceed
by 2. One minus t. अच्छा चलो assume करते हैं not amortized. तो बोलो क्या होगा? Pre dividend where PD equal to pref dividend. प्रेफ डिविडेंड, अच्छा प्रेफरेंशियस था तो हाँ, प्रेफ डिविडेंड कितना 13%. प्रेफ डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड कितना रुपीस 30%. 100 into 13% कितना आता है रुपीस 13. डन. इसके बाद रिडेम्पशन आरपी इक्वल टू क्या है? रिडेम्पशन प्राइस जितना तक मुझे पता है एट पार ₹100, मतलब फेस वैल्यू ही इसका रिडेम्पशन प्राइस है. अच्छा क्या बोला है? हाँ, प्रेफरेंशियल रिडीम्ड आफ्टर 5 years, एट पार डिबेंचर रिडीम्ड आफ्टर 6 years, 5 years. चलो n equal to term of debenture, term of preference shares. कितना बेटा? 5 years. 5. Done. That is small n. NP क्या है? Net proceeds. That is equal to market price. दिया है ना नहीं दिया है? दिया है और नहीं दिया है? नहीं दिया। गलती निकल जाएगा सर. सर ये भी निकल जाएगा सर. 5,000 for 500 shares. देखिए आपके सामने मार्केट वैल्यू बोल दिया है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 500 बोल दिया है. 45,000 डिवाइडेड बाय 500 शेयर्स. बोल कितना? 90. 90. तो क्या दिया था ना नहीं दिया था? तो केपी प्रेफ डिविडेंड कितना बोल बेटा? 13. 13. रिडेम्पशन प्राइस एट पार बोला था 100. इश्यू प्राइस एट दैट मोमेंट 90. 90. नंबर ऑफ टर्म 5 years. 5 years. Redemption price 100.
इश्यू प्राइस बोलो, इश्यू प्राइस 90। सर 90। हाँ, कितना होता है बोलो? 15 डिवाइडेड बाई 95, 15.78। देखो तो एक बार चेक करके, 15.78%, 15.79, 789 हो गया, तो 15.79%। ओके, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर KP। नाउ सेम वे में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की तरह सर प्रेफरेंस डिविडेंड का सही कर दीजिए, 135 हो गया है। 3 कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स क्या है? KD, क्या होगा सर? सेम ही रहेगा, इंटरेस्ट 1 माइनस T, बाकी सेम। सर आप रिडीमेबल, आप लोगों ने सवाल मुझको नहीं किया, मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने सवाल नहीं किया। I equal to interest, I equal to debenture interest, कितना? 14% of 100 rupees 100, that is rupees 14। redemption price at par बोला है 100 terms, 6 years बोल दिया है। बोलो तो नेट प्रोसीड मार्केट प्राइस क्या होगा सर? यहां पर भी पॉसिबल, 1,45,000 डिवाइडेड बाई 1,500, 1,45,000 डिवाइडेड बाई 1,500, 1,45,000 डिवाइडेड बाई 1,500 कितना? 96.67। देखिए तो, यस सर, 96.67, यस और नो? यस सर। तो 14 क्या होगा? 100 रिडेम्पशन प्राइस 100 और ए प्राइस 96.67, टर्म 6 ईयर डिवाइडेड बाय 100 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2 और 14 के साथ 1 माइनस 0.5, 100 minus 96.67 divided by 6। ग्रोथ रेट 8% है। सॉरी, ग्रोथ रेट 8% है। यहाँ पर जाके क्या करूंगा? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में प्लस 0.07 होल डिवाइडेड बाई, कोई बोलेगा मुझको?
0.625 divided by कितना 100 plus 96.67 whole divided by 2 98.335 that is equal to कुछ गलत हुआ है सर ऊपर वाला अमाउंट 7.345 हाँ 7.345 नो 7.555 7.555 यस सर 7.555 divided by 98.335 7.68 that is equal to 7.68% but 0.0768 cost of reserve equal to KR equal to KE that is equal to how much 15.77%. Bolo, clear or not? That is cost of debenture, cost of reserve, cost of preference shares, cost of equity. कोई सवाल है तो बोल दीजिए. तो मेरे पास ऑटोमेटिकली मार्केट वैल्यू से हो जाएगा बिकॉज ऑल वैल्यूज आर अवेलेबल. तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, weighted average cost of capital source specific cost source specific cost, market value, weighted cost. सोर्स क्या क्या है सर? इक्विटी शेयर्स, 13% प्रेफरेंस शेयर्स, 14% डिबेंचर्स. इक्विटी शेयर्स के नीचे रिजर्व्स. स्पेसिफिक कॉस्ट कितना है? 15.77%. 15.77%. प्रेफरेंस शेयर कितना है बोलो तो 15.79% मुझे याद है. और डिवेंचर है 7.68%. मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर दे दिया है 4,50,000, 45, 1,45,000. 4,50,000 रिजर्व का कभी मार्केट वैल्यू नहीं होता है. 45, 1,45,000. यस और नो? 4,50,000, 45, 1,45,000. What is the weighted cost? $4,50,000 into 15.77%, 70,965 dash
45,000 into 15.79%. 7,105. 6. 1,45,000 11,138%. 11,136. Total 7,106. 70,965. कितना? 89,207. और ये अमाउंट कितना? 4,50,000 प्लस 40,000. plus 1,45,000. 6,40,000. Yes, sir. Weighted average cost of capital. Average cost of capital. এত বড় টিকটিকি ছোট না। $13.94. Clear or not? Okay. टू 2019 का ये क्वेश्चन था। तो आज हम लोगों ने अभी तक मार्जिनल कॉस्टिंग का 2 सॉलिड प्रॉब्लम किया है, 2 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, और एक नॉर्मल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किया जहां पर मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं बोला था, हम लोगों को इनडायरेक्टली वे में बोला था। डायरेक्टली नॉर्मली जो बोल देता है ट्रेडेड एट, करेंटली ट्रेडेड एट, करेंट मार्केट प्राइस, ये वर्ड नहीं बोला था। मार्केट वैल्यू दिया था, नंबर ऑफ शेयर बोल दिया था, आपको घुमा के करना पड़ा। हाँ, है एक प्रॉब्लम में खोज के निकालना चाहता हूं, वो मुझे अभी तक नहीं मिला। Yes. ये हम लोगों ने किए थे, लेकिन तब भी ना। चलो ये क्वेश्चन आप लोग करें, मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द इक्विटी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 10%।
बेटा एक चीज आप लोगों ने कोई नहीं पूछा जे सर आपने यहाँ पर 1 माइनस टी और ओवरऑल 1 माइनस टी का एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया? बिकॉज हम लोगों ने ये प्रॉब्लम किया था ऑन एज्यूमिंग क्या नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, it is assumed that amortization cost is not tax deductible. Hence, no tax adjustments and is required for the component of my redemption value minus net proceed I. Yes, very important note. वेरी इंपॉर्टेंट नोट, मैंने कहीं पर 1 माइनस टी का एडजस्टमेंट मतलब यहां से भी 1 माइनस टी का एडजस्टमेंट नहीं किया है, प्रेफरेंस शेयर में भी मैंने 1 माइनस टी का एडजस्टमेंट नहीं किया, बिकॉज मैं मान के चल रहा हूं इस प्रॉब्लम के लिए इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम, दैट्स व्हाई 1 माइनस टी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वॉट एवर यू विल डू, आपको नोट देना है। एक्चुअली नॉर्मली बहुत लोग अमोर्टाइजेशन कॉस्ट नहीं मानते हैं टैक्स डिडक्टेबल, इसलिए उससे 1 माइनस टी का एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या होगा? द डिविडेंड पेड लास्ट 4 are quoted on the stock exchange, the current market price बोल दिया है, the dividend per share over the last 4 years are दे दिया है। वैसा बोल लेकिन सच बोल रहे हैं বলবো না सॉल्यूशन क्या निकालना पड़ेगा? ग्रोथ रेट of dividend based on
last 4-year data. Year year last year 4, year 3, last year 1. $12, 13.2, 14.5, 16. Dividend. Growth rate. Dividend. Last year, 4th ईयर में डैश, 3rd ईयर मतलब इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं अगर करंट डेटा 2001 का है तो ये 2000, ये 2019 मतलब करंट को अगर मैं 1 मानता हूं, करंट ईयर को अगर मैं 2021 मानता हूं तो ये होगा 2020, ये होगा 2021, 2019, ये होगा 2018, 2017। मेरा करंट ईयर 2021 तो लास्ट ईयर होगा क्या 2020, सेकेंड लास्ट ईयर होगा 2019, थर्ड लास्ट ईयर होगा 2018, फोर्थ लास्ट ईयर होगा 2017। क्लियर और नॉट? तो कितना चेंज हुआ है? 13.2 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 ना, डिवाइडेड बाई कितना? 12। यहां पर 14.5 माइनस 13.2 divided by 13.2, last 16 minus 14.5 divided 14.5 into 100 into 100. बोलो कितना आएगा परसेंटेज? 10%. 10%। वेरी गुड। नेक्स्ट में 14.5 माइनस 13.2 डिवाइडेड बाई 13.2, 9.84। Yes, sir. लास्ट में 10.34। Average growth rate of dividend. 10.3. Yes, sir. Growth rate of dividend कितना? 10% plus 9.84% plus 10.84% whole divided by 3. 10.06. 10.06%. Okay. So last year dividend
rupees how much? Last year dividend rupees 16. Add growth of dividend. Growth of dividend. $10.06% on rupees 16. क्या होगा देखो तो? $1.6096. Rupees 1.6096. That is the current dividend. $16 plus 1.6096. So 17.6096. Add growth rate. Growth of dividend during the year. कितना? 10.06% on 17.6096 into 10.06%. Is 1.7715. So क्या आ जाएगा? Current dividend. Expected dividend. Expected dividend कब का आ जाएगा? मेरा पास लास्ट ईयर का था, उससे करंट ईयर में लिया, करंट ईयर से एक्सपेक्टेड डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर आ जाएगा, और मुझे तो वो फिगर ही चाहिए. $19.38. Okay. Current market price. Current market price of shares कितना? Rupees. Current market price of shares is rupees 240. Okay. KE equal to D1 divide plus D1 plus 1 plus one plus D E plus narration.
whole divided by NP plus G, that is equal to dividend कितना, D1 कितना 19.38, 1 plus dividend distribution tax 0.1, current market price 240 plus growth rate कितना 0.1006, figure 19.38 into 1.1 divided by 240 plus 0.1006, 18.94%. Done. That is the cost of equity. Very interesting problem. एक छोटा problem था. Clear? Any doubt? आज कितना नंबर क्लास हुआ बेटा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कितना नंबर क्लास हुआ? 5. Class 5. Are you sure? Yes, sir. Yes, sir. Cost of capital class 5, 30 for 2021. तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम किया है. कोई सवाल है तो कीजिए. बोलो कौन कौन है? अफसर अली है, इमरान है और राहुल पोद्दार, परवीन है, गजनाफर, अनीशा. Yes, sir. Ami achi. अनीशा नहीं. ओके. 11, 12 उम्मी, सर तुम्हें भी है. रोशन है. यस सर. और रोल नंबर 18 यस सर. और साना अफरीन, विकी. यस सर. नाम लिया. शाहनवा रोल नंबर 29, यस सर वो भी. राहुल कुमार शाह, यस सर. শাহনওয়াজ আছে দেখেছিলাম, পুষ্পাঙ্কার আছে, Sir, 32. 32 रोल नंबर 35 सर. 35. এই আরেকজন 39 Yes, sir. अविनाश, रोहित. यस सर. वो कौन है कौन नहीं है? सर रोहित नहीं है सर. पंडित हो चुका है, उसका जरूरत नहीं. 46 Yes, sir. नेहा, यस सर.
कोमल, यस सर। रुखसार, प्रार्थना है, यस सर। तन्नू है, सर 60। 60 है, उषा, शांति, ये सब तो कोई नहीं है, निशा मल्लिक है, शबाना रहमान, मनीषा है, सर। कनीज फातिमा है, और कोई? गुड्डू है, मृन्मयी दास है, रफत है, रफत। प्रेजेंट सर। अच्छा, और कोई है? शिल्पा एंड मृत्युंजय। सर 81। सर 83। 81, 82, 83। चलो जी, टाटा हो जाओ जी। बाय सर। बाय। बाय सर।